हेलो दोस्तों, जो भी बीएड के फॉर्म वाले हैं वो प्लीज़ एक बार इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लें। यह सारे क्वेश्चन जो लिया गया है टीचर लर्निंग एवं स्कूल से लिया गया है, ठीक है, जिसको बोला था शिक्षण अधिगमन एवं विद्यालय, ठीक है। यह सेक्शन से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेक्शन जो है कि अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन को एक बार ज़रूर आप सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और यह सेक्शन जो है आप इस टाइप का क्वेश्चन होती है, इस क्वेश्चन को खुद ब खुद थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन में करीब करीब 10 क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए तो आप देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है 56 नंबर। बच्चों में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए उनके किस गुण की सराहना की जानी चाहिए? किस गुण की सराहना की जानी चाहिए? तो बताइए कौन सा होगा? चिंतन शक्ति का, कि हस्तकला की, स्मृति का, कल्पना शक्ति का? तो देखिए कल्पना शक्ति है ना, मतलब कि और है इमेजिन करने का, ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि करके सीखना उपयोगी है। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि इसका ऑप्शन क्या होगा? बच्चे करके अधिक अच्छा सीखते हैं, या यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इसमें बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन सही ए नंबर, बच्चे करके अधिक सीखते हैं। जो भी कोई चीज़ करते हैं तो उनको सीख जल्दी मिलती है, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, ये खाली नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर छात्र अधिगमन को प्रोत्साहित और निर्देशित करना। छात्र अधिगमन मतलब कि स्टूडेंट लर्निंग को प्रोत्साहित करा, ठीक है, मोटिवेट करना और निर्देशित गाइड करना, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 59 नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बच्चों में अधिगमन कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों में अधिगमन कठिनाइयों मतलब लर्निंग में जो प्रॉब्लम आती है उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया में कारणों को ढूंढेंगे, ये परफेक्ट नहीं है। संज्ञात्मक, प्रेरणात्मक, अनुदेशन संबंधी कर्मियों को पता लगा कि शिक्षण संबंधी रहते परिवर्तन करेंगे तो यही होगा। ऐसे बहुत बड़ा लिखा हुआ तो समझो कि यही होगा, ठीक है। उसके बाद है कक्षा में अनुशासन के द्वारा किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कक्षा में अनुशासन के द्वारा किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो आत्मनिर्देशन का, ठीक है, आत्मनिर्देशन का, सेल्फ गाइडेंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एक बच्चे शिक्षक को नापसंद करते हैं, उनकी या उनके क्यों, किस लिए नापसंद करते हैं बच्चे शिक्षक को? क्योंकि श्याम पट पर खराब लिखावट के कारण, ये तो गलत है। विषय की अज्ञानता के कारण, यही होगा। विषय की अज्ञानता, उनकी पूरी तरह से विषय पता नहीं रहता है तो उनको लगता है, उनको शर्म आती है श्याम पट पे जाने से, ठीक है, या शिक्षक से नापसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि बुनियादी शिक्षा क्यों कहते हैं? तो इसको क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। यह भारतीय संस्कृति पर आधारित है, यह जीवन की बुनियादी स्वतः द्वारा प्रदान की जाती है, यह व्यक्ति की शिक्षा का प्राथमिक काल है। तो देखो लगता है कि इसमें सब सही है, तो इसमें से उपयुक्त सब सही है, तो ठीक है, इसका सही आंसर डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नौकरी के लिए डिग्री प्राप्त करना, बाल मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, शिक्षण की कला से परिचित होना, शिक्षण के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर कौन होगा बताइए। इसका सही आंसर आपका होगा शिक्षा की कला से परिचित होना। शिक्षा की कला से परिचित होना, यही अध्यापक शिक्षा का प्रमुख मोटो है, उद्देश्य है, ठीक है। चलो 64 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से दूरी बनाए रखे, ठीक है, बताइए। उसके बाद है कि वह हर छात्र पर ध्यान दे, वह बार बार प्रश्न पूछने वाले छात्रों को ग्रुप बैठे रहने को कहें, वह छात्रों को दंड का भय पैदा करें। तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा, आपको बताइए कौन सा? बी ना, वह हर छात्र पर ध्यान देना चाहिए टीचर लोग को, यही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बीएड कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश के लिए सबसे मुख्य कसौटी क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो सामाजिक संवेदना, सामान्य मानसिक योग्यता, समान भाषा योग्यता, शिक्षण अभिरुचि। तो क्या होगा बताइए? तो इसमें सही आंसर आपका कौन होगा? शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना धन का अपव्यय है, मतलब धन का खर्च करना है, समाज का कर्तव्य है, व्यर्थ का काम है, लाभ रहित व्यवसाय है। तो कौन सा सही होगा इसका बताइए? ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक समाज का कर्तव्य है कि विकलांग बच्चों को, असहाय बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, तो इस तरह कॉमन सेंस लगा के भी आप इसको बना सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सही सबको टिक लगाना जरूरी है, सबको रंगना जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शिक्षक का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? समयनिष्ठता, पाठवस्तु प्रभुत्व, पाठवस्तु प्रभुत्व संप्रेषण कुशलता, पाठवस्तु प्रभुत्व सामाजिकता। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो बताइए, 67 का सही आंसर आपका कौन हो जाएगा? पाठ वस्तु प्रस्तुत एवं संप्रेषण कुशलता। दोनों में होना, पाठ वस्तु का भी ज्ञान होने से पूरी तरह से, और संप्रेषण को कैसे उसको बताएं, ये भी उसमें भी स्किल होना चाहिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहता है, वह निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना चाहता है, कौशल विकसित करना चाहता है, तो क्या करेगा? व्याख्यान करेगा, प्रदर्शन करेगा, भ्रमण करेगा, समूह विचार विमर्श करेगा। तो यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 61 का कौन सा हो सकता है? डी नंबर, समूह विचार विमर्श। ठीक है, चलिए। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होने में अनियमित है, मतलब कि पूरी तरह से कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो एक शिक्षक उसको नियमित बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उपागम क्या अपनाएगा? क्या है कि वो बच्चा बार बार हमेशा डेली रेगुलर स्कूल आवे। ठीक है, तो जुर्माना लगाकर, शारीरिक दंड देकर, नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर, ऊपर के अधिकारियों को सूचना रिपोर्ट करके। तो देखो, प्रोत्साहित करके सही हो सकता है। तो कितना हो गया? इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का यदि विद्यार्थी सही उत्तर नहीं देता है, तो शिक्षक करेगा, विद्यार्थी को डांटेगा कि बैठने के लिए बोलना, दूसरे विद्यार्थी तो बताए गए सही उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहना, पुनः पढ़ने के लिए तथा प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलना। तो क्या लगा सकते हैं इसका आंसर सही? देखिए, इसका सही आंसर कौन सा सही हो गया? सी। दूसरे विद्यार्थी तो बताएगा सही उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनने को कहना, कि दूसरा जो सही जो विद्यार्थी बोल रहा है उसका उत्तर देखो और फिर बोलो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक अभिभावक मीटिंग को आयोजित करने का आधारभूत उद्देश्य है उनके बच्चों पालने की समस्या को समझने के लिए, उनके बच्चों को अंक पत्र बांटने के लिए, विद्यालय की प्रतिष्ठा की परियोजना के लिए, विद्यालय प्रशासनिक औपचारिक आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए। क्या कह रहा था? अध्यापक अभिभावक मीटिंग जो होती है, पेरेंट्स मीटिंग को आयोजित करने का आधारभूत मेन उद्देश्य क्या है? तो ये मेन उद्देश्य इसका समझ सकते हैं कि क्या होता है। बच्चों को, उनके बच्चे की समस्या को समझने के लिए, दोनों को अध्यापक और क्या अभिभावक दोनों मिलकर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों में। ये निम्नलिखित में एक शिक्षण की विधि नहीं है, व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रस्तावना, प्रयोग। इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है? तो ये प्रस्तावना। ठीक है, चलिए। उसके बाद है शिक्षक चार्ट और मॉडल का प्रयोग करते हैं। शिक्षक चार्ट और मॉडल का प्रयोग करते हैं व्याख्यान से बचने के लिए, विद्यार्थियों को मनोरंजन के लिए, विद्यार्थियों को ध्यान खींचने के लिए, विद्यार्थियों के स्मृति स्तर को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा लगा से? देखिए, ये विद्यार्थियों के स्मृति स्तर बढ़ाने के लिए। जब ये शिक्षक चार्ट या मॉडल से बना के पढ़ाएंगे, डिजाइन बना के, तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए विद्यार्थियों को स्मृति स्तर बढ़ाने के लिए सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझना चाहिए, विषय में उनकी पकड़ और कमजोरी समझने के लिए, विद्यार्थियों के साथ सही समायोजन के लिए, उनके माता पिता से लाभ लेने के लिए, और अच्छे शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। तो कौन सा सही होगा? ये देखिए, विषय में उनकी पकड़ और कमजोरी समझने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझना चाहिए इस तरह की कि क्या कौन सा विषय में उनकी कमजोरी है। ठीक है, ये निम्नलिखित शिक्षक के शिक्षण में सुधार को नहीं बढ़ाता। क्या नहीं बढ़ाता? साथियों द्वारा दी गई हुई प्रतिपुष्टि, एक शिक्षक के नवाचारी शिक्षक की प्रशंसा, कौन बनेगा करोड़पति, सीरियल में पुरस्कार जीतना, शिक्षण में विद्यार्थियों को अच्छे से भाग लेना। तो नितिन शिक्षक के शिक्षण में सुधार को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है कौन बनेगा करोड़पति, सीरियल में पुरस्कार जीतना। एक अच्छे शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ, छात्रों के साथ, सहकर्मी के साथ, परामर्शक के साथ। एक अच्छे शिक्षक जो को अपनी व्यक्तिगत समस्या किसी के विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। किसके साथ नहीं करना चाहिए? तो बताइए, ये हो जाएगा आपका
सही आंसर बताइए इसमें कौन होगा, छात्रों के साथ, है ना। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं बोलना चाहिए कि मेरे घर में ये हो गया है वो हो गया है, ठीक है। मित्र के साथ कर सकते हैं, समकालीन के साथ, परामर्शक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या है, शिक्षण संपन्न नहीं हो सकता प्रचार द्वारा, समाज द्वारा, इंटरनेट द्वारा, टेलीविजन प्रस्तुतिकरण द्वारा, किसके द्वारा नहीं हो सकता है। शिक्षण पर संपन्न नहीं हो सकता, किसके द्वारा नहीं हो सकता है, तो खाली प्रचार के द्वारा नहीं हो सकता, समाज द्वारा हो सकता है, इंटरनेट द्वारा, टेलीविजन द्वारा हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य सीधा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विषय का स्मृतिकरण, शैक्षिक अकादमिक प्रोत्साहन पुरस्कार जीतना, विदेश जाने का अवसर मिलना, व्यक्तिगत का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। कौन सा सही लगा सकते हैं, 78 का सिंपल दिखाई दे रहा है, डी नंबर, व्यक्तित्व का विकास करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, करने और न करने की सलाह देना, समस्याओं का पहले से तैयार समाधान प्रस्तुत करना, उनको समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन देना, उनके कठिन कार्य सौंपना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइए एक सही आंसर इसमें बताइए, सी नंबर, उनको समस्या को समाधान हेतु निर्देशन देना। ये विद्यार्थियों को शैक्षिक समस्याओं का समाधान का एक मात्रा एक रास्ता तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। उसके बाद है कि आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे। तो उत्तरदायित्व को सबको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, कि उनको अपने आप को व्यक्त करने को पूर्ण स्वतंत्रता देकर, या आचरण व व्यवहार के नियमों का पालन करा के दंड देकर क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, ठीक है, आचरण एवं व्यवहार के नियमों का पालन करा के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलिए उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन और लेते हैं। जब आपको विद्यार्थियों की तरफ पूछे गए प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप क्या करेंगे, बताइए। जब आपको विद्यार्थी ने जब कोई प्रश्न पूछा है और आपको आंसर अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बताइए। तो इस केस में आप करेंगे, प्रश्न करने के लिए विद्यार्थियों को हतोत्साहित करेंगे, बता देंगे कि आप कुछ समय के बाद सही उत्तर जानकर बताएंगे, कोई अस्पष्ट उत्तर देकर संतुष्ट कर देंगे, मतलब कोई गलती बताकर विद्यार्थी को कहेंगे कि वह समय प्रश्न का हल निकाले, तो क्या होगा। तो इसमें आपको सही आंसर आपको कौन सा देना हो, ए बी, बता देंगे कि कुछ समय बाद सही उत्तर जानकर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट एकेडमी, एकेडमी, ठीक है, यहाँ से एकेडमी है, खाली जगह है, और शांति निकेतन टैगोर, शांति निकेतन टैगोर से रिलेटेड है, तो एकेडमी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बताइएगा आपका प्लूटो से, ठीक है, प्लूटो। उसके बाद है एक अध्यापक को सदाचारी होना चाहिए क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावित करता है, इससे समाज में सम्मान बढ़ता है, ठीक है। और क्या होगा, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, ऐसे अध्यापक छात्र अनुसरण करते हैं। तो देखो अध्यापक ही राष्ट्र का निर्माता होते हैं, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ये आपका एक अध्यापक सदाचारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को शंका दूर करना, विद्यार्थियों की उपलब्धता की वृद्धि करना। तो कौन हो जाएगा, तो 59 का सही आंसर हो गया ये बी नंबर, विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है उपयुक्त सहायक सामग्री के उपयोग से, प्रदत्त कार्य देकर, प्रश्न उत्तर गतिविधि से, परीक्षा के संभाव प्रश्नों को हल करके। तो इसमें सही कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो ये होगा उपयुक्त सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षक को रोचक बनाया जा सकता है, ठीक। शिक्षण को जैसे मॉडल से, डायग्राम से, चाहे कोई उपकरण से, है ना, पढ़ बताने से बच्चा लोग ज़्यादा समझता है। सर्वोत्तम अधिगमन, है ना, लर्निंग के लिए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होना चाहिए, हिंदी, राजभाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी। तो कौन सा हो जाएगा, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका मातृभाषा, ठीक है, हर एक का मातृभाषा जो होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, स्नेह का, घृणा का, क्रोध का, दूसरा स्नेह का। ये तो सही है। उसके बाद भाषा विकास की दृष्टि से कौन सा बच्चा सर्वाधिक पिछड़ा रहता है,
तो कौन सा भाषा विकास की दृष्टि सबसे पिछड़ा कौन रहेगा? तो ये होगा बहरा आदमी, बहरा स्टूडेंट है ना, बहरा विद्यार्थी जो होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगमन का परिणाम नहीं है, लर्निंग का परिणाम नहीं है? अवधारणा, कौशल, ज्ञान, परिपक्वता। तो ये हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। ठीक है। ये बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। कौन बच्चे? जो समान बुद्धि के होते हैं, जो कक्षा में, अगर वही होता है जो कक्षा में तेज होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। चलिए, गणित पढ़ने से छात्रों को क्या सहायता मिलती है? ट्यूशन पढ़ाना, नौकरी मिलना, सही ढंग से पढ़ना, विवेकपूर्ण चिंतन करना। ये हो गया 66 का डी नंबर सही आंसर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी प्रगति धीमी है। यदि उसके माता पिता उसकी प्रगति के विषय में आपसे विवेचना करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? माता पिता से कहेंगे कि अपने बच्चों को देखरेख स्वयं करे, बच्चों को धीमी प्रगति के कारण ढूंढेंगे और माता पिता उसे अपने अनुसार बच्चों को सहायता देने की राय देंगे, है ना। माता पिता को आश्वासन दें कि आप बच्चे की देखरेख करें, खुद करेंगे, बच्चे को उपराष्ट्रमय निदानात्मक ध्यान करेंगे और माता पिता के सहयोग के साथ उसकी प्रगति को आँख रखेंगे। सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए? इससे शिक्षण विकास होता है ना। 68 का ए, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? करके, कोई भी काम करके अच्छी तरह से सीखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी में सदैव होता है, हमेशा क्या होता है? भवन, श्यामपट्ट। एक विद्यालय में हमेशा क्या, एक विद्यार्थी जरूर होंगे तब विद्यालय होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि शिक्षक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, कंप्यूटर सहायक सीखने का पाठ का प्रयोग करेंगे, उन्हें जिसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसे शिक्षण देगा। सही बात बोले। विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि रखेंगे जब उनकी आवश्यकता के अनुसार बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, मूल्य का विकास होता है नैतिकता के बारे में प्रवचन से, भाषा अध्ययन से, चिंतन, भावना, क्रिया का अनुसमरण से, तो नैतिक चरित्रों के क्रियाकलाप का अनुसरण से। ये सही है। चलो उसके बाद देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा परीक्षण में फेल हो जाता है ना, कोई विद्यार्थी कक्षा परीक्षण में लेबोरेटरी में फेल हो जाता है तो क्या करेंगे? विद्यार्थी से सहानुभूति प्रदर्शन करेंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे नहीं, ये सब नहीं होगा। उनके अभिभावकों को अभियोग करते हुए नहीं, ये करना है। विद्यार्थियों को गलतियों को समझने सुधारने का कार्य में लगाएंगे। ठीक है, उसको चांस दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप किस शिक्षण उपागम को वरीयता देंगे? किस शिक्षण उपागम को वरीयता देंगे? अच्छे व्यवहार का अनुसरण करवाना, विविध प्रकार के गृह कार्य देना, आकर्षकता अवगत देना, क्रीड़ा युक्त गतिविधियों को अपनाना, है ना। खेल कूद के साथ पढ़ाई करवाना अच्छी बात है। तो ये 74 का डी सही हो गया। 75 नंबर देखते हैं, एक विद्यार्थी को निरंतर अनुपस्थिति को रोकने के लिए आप यह करेंगे। क्या करेंगे? तो माता पिता के से मिलेंगे तो समस्या पर चर्चा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट, आप एक पाठ का शिक्षण में परिचय देते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए। ठीक है, आप एक पाठ का शिक्षण में परिचय देते हैं विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए। शिक्षण का प्रभावशाली घटक है। क्या घटक है बताइए? विद्यार्थियों को सीखने हेतु उपयुक्त उपागमों को अपनाना। ठीक है, या व्यवस्थित शिक्षण योजना या शिक्षण का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी उपलब्धि हेतु तैयार करना। तो यह सी नंबर सही है, शिक्षण का संप्रेषण कौशल। चलिए 78 नंबर देखते हैं, शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है यदि विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षण दिया जाए, उसके मानसिक मेंटल के अनुसार से, उसके दिमाग के अनुसार से, उसी के स्तर से, उसी के लेवल के अनुसार शिक्षण दिया जाए तो। ठीक है, ये सब गलत है। चलिए उसके बाद है, प्रभावी संप्रेषण होता है जब सुनने वाला विषय वस्तु के बारे में सोचेंगे, आनंद लेंगे, विषय वस्तु को याद करके कर सकेंगे और विषय वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। यही होता है प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। जब कोई बोला तो कोई ग्रहण कर लिया तो उसको बोलेंगे प्रभावी संप्रेषण। चलो 80 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का केंद्र बिंदु है। क्या है? तो शिक्षण का केंद्र बिंदु है, बताइए कौन सा होगा ये आपका? तो ये होगा विद्यार्थी। विद्यार्थी ही शिक्षण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, चलो तो हम लोग 50 क्वेश्चन को अभी तक देख चुका हूँ और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए जो भी एग्जाम देने वाले हैं बीएड इंट्रेंस का। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न को स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये हो गया, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम के बाहर पूछे तो ये बताइएगा। ठीक है,
प्रश्न को उत्तर संतः शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो इसका सही आंसर हो गया सी, उसे छात्रों द्वारा शुद्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुद करने की कोशिश नहीं करें, छात्र ही उसको सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रमुख लाभ है। शिक्षा पर व्यय कम होता है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती, बालिकाओं की हीन भावना को अंकुश लग जाता है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। सह शिक्षा किसे कहते हैं? सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, मतलब लड़का लड़की एक साथ होता है कि एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। ठीक है, दोनों का सेम मौका मिलता है लड़का लड़की को। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है? जो व्यक्ति को धनोपार्जन की क्षमता प्रदान करे, ये परफेक्ट नहीं है। जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाए, से परफेक्ट नहीं है। जो व्यक्ति को ज्ञानार्जन करे, उसे नहीं। जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, वही आपकी उत्तम शिक्षा की दृष्टि है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक का परिधान किस प्रकार का होना चाहिए? सादगीपूर्ण, रुचिपूर्ण, विविधतापूर्ण, अत्याधुनिकतापूर्ण, मॉडर्नाइज नहीं, रुचिपूर्ण नहीं, विविधतापूर्ण नहीं। तो ये हो गया कौन? सादगीपूर्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बीएड समाप्त करने के उपरांत आप क्या चाहेंगे? घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अंग्रेजी के स्कूल में काम करना, कहीं भी शिक्षण कार्य करने के लिए उसको मिलेगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। उपयुक्त कथन निम्न से किसका है? को था, क्रो का, गिलफर्ड का। ये क्वेश्चन आपको नहीं देना है, ये बीएड एग्जाम देने के बाद है ना, एग्जाम देने के बाद एक क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब आप पूरा कोर्स एडमिशन पूरा कोर्स कर लेंगे बीएड का, सीएट का एग्ज़ाम जब देंगे, सीईटी का, तो उस समय आपका ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्रो को उन्होंने कहा था, ये आपका याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अध्यापक ने अपने कक्षा में एक नया प्रयोग दिखाया तो कक्षा के शोरगुल बढ़ गया, इससे अध्यापक क्या करेगा? इसमें अध्यापक क्या करेगा? बच्चों को शांत होने को कहकर उसे प्रयोग में कुछ रोचक प्रसंग जोड़ देगा, कुछ और इंटरेस्टिंग बना देगा। ठीक है, तो सब लोग और शांत हो जाएंगे, हल्ला करना बंद कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं क्योंकि शिक्षक अनुशासन में रहते हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, वे शिक्षक डरते हैं, शिक्षक विद्वान होते हैं। क्या होगा 64? क्या होगा 64 के शिक्षक सबका जानकारी होता है कि किस तरह उसको हैंडल करना, इसलिए। चलो 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि निम्नलिखित में से एक अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? परीक्षा पूर्व पाठ्यक्रम पूरा कर लेना, ठीक है, मूल्यांकन करना, पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करना, यही होता है, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो एक अध्यापक का मुख्य कार्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, एक अध्यापक बच्चों को क्या बनाता है? एक श्रेष्ठ मानव, एक श्रेष्ठ नागरिक बनाता है। सिंपल बना, सही देख सकते हैं आंसर है। उसके बाद कोई छात्र कक्षा में अपने अभद्रता से पेश आता है, खराब बिहेव करता है और वो आपका अपमान करता है, तो आप मूल्यांकन के समय क्या करेंगे? मतलब उसको अंक कम देंगे, क्या देंगे? तो उसकी योग्यता अनुसार अंक देंगे, एक गलती योग्यता अनुसार अंक देंगे। उसकी ये जो गलत काम किया उसके अनुसार से नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब ऊपर गलत है, ये सही है आपका। चलिए उसके बाद है, एक अच्छे शिक्षक का गुण है, क्या गुण है? तो वो नियमित कक्षा लेता हो, समय का पाबंद हो, अपने विषय परंपरागत हो, यह उपयुक्त सभी। ठीक है, देखो कॉमन सेंस इसको लगा सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। यदि छात्र आपकी कक्षा से अनुपस्थित रह रहे हैं तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उन्हें दंड देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे? ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करें, क्या होगा? चलिए तो इसके बाद देखते हैं, अपने कक्षा लिखा हुआ है, अपने कक्षा अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने का प्रयास करें। अपने कक्षा के अध्यापन को और भी इंटरेस्टिंग बनाकर और प्रभावी बनाकर उसको इंटरेस्ट जगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शरारती छात्र आपकी कक्षा में उपद्रव करता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उनकी शिकायत पर धरना दर्ज करेंगे? नहीं, ये सब नहीं करना है। उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उससे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। ठीक है, क्यों शरारती है? शरारती तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। आप एक अध्यापक बनना क्यों पसंद करेंगे? शिक्षक को समाज में श्रेष्ठ स्थान होता है इसलिए। ठीक है, ये तो आप सही लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक छात्रों में स्व अध्ययन पर बल देता है क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए क्यों कहता है? अध्यापक टीचर सेल्फ स्टडी छात्रों करने को क्यों कहता है? क्योंकि छात्रों के अधिगम लर्निंग क्षमता उसकी बढ़ोतरी होती है। उनकी लर्निंग क्षमता जब बढ़ेगी तो कोई भी सब्जेक्ट में ग्रिप जल्दी पकड़ेंगे, है ना, अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक कार्यों से छात्रों में किस चीज़ की विकास होती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने से उनके व्यक्तित्व, है ना, पर्सनालिटी डेवलप होता है। ठीक है,
तो 73 का सी सही आंसर हो गया। चलो उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है सबके लिए शिक्षा। सर्व शिक्षा, सब शिक्षा का मतलब सबके लिए शिक्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कोई विकलांग छात्र तो आप क्या करेंगे? उस पर तरस खाएंगे, कोई विषय ध्यान नहीं देंगे, उस पर नाते स्वावलंबी में बनने का सहायता करेंगे। सही बात है, उसे सेल्फ डिपेंडेंट और स्वावलंबी बनने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? गृह कार्य देना, दंड देना, बच्चों के शैक्षिक विकास में मदद करना। देखो एकदम सिंपल ऑप्शन देख के आप सही लगा सकते हो कौन सा सही होगा। विकलांगों के लिए शिक्षा, आधुनिक युग का छलावा है, सरकार की प्रतिबद्धता कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगाएंगे? 77 का कौन सा सही हो जाएगा? ए बी, सरकार की प्रतिबद्धता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपके द्वारा पढ़ाए पाठ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बोलिए आप क्या करेंगे? तो उसको क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी शिकायत वगैरह से करेंगे, उससे अलग से पढ़ाएंगे, अपने शिक्षा के स्तर को प्रभावी और बनाएंगे, पढ़ाने का तरीका और भी स्टैंडर्ड करेंगे अपना, तो होगा। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की अंतर्निहित संभावना को विकास करता है, इच्छा अनुसार कक्षा पढ़ाता है। तो कौन होगा? ये अंतर्निहित संभावना को विकास करता है, डेवलप करवाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो नैतिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, कॉमर्शियल एजुकेशन जो होता है वो आपका आजकल लाभप्रद होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि इतना सारे सेट में हमने 75 क्वेश्चन को देख लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पता चल सकता है किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ठीक है कॉमन सेंस लगा के भी आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सही से दे देंगे। और यह वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।